इसमें कोई शक नहीं है। इतनी बड़ी एयरफोर्स और उनके पास 3 मल्टीपल पाकिस्तान से ज़्यादा कैपेबिलिटी है टैक्टिकली अगर देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद अब स्किल्स की बात कर लेते हैं। हमारी एयरफोर्स के जो प्रोफेशनल पायलट्स हैं उनके स्किल्स को आप किस तरह आगे जाए, ज़ाहिर आप एयर चीफ के तौर पर उनको देखते रहे हैं, क्या उसका कोई कंपैरिजन है इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के साथ? एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ मेरा ख्याल है पाकिस्तान एयरफोर्स के हिसाब से, और एक बहुत बुरा इवेंट हुआ इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से। दैट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एरोप्लेन्स एरिना में थे, SU-30s थे, मिराज 2000 थे और MiG-21s थे। वेयरएज ऑफ कोर्स हमने भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया। देखने की बात सिर्फ यह है, जब आप स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स के अलावा एक ऑपरेशनल प्लान की भी बात है। जब आप दुश्मन से लड़ने जाते हैं तो आप हमेशा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 सबसे आगे हैं जी, और SU-30s जो है जो अच्छे एसेट्स है वो पीछे है। माइंड सेट को देखें, जो ऑपरेशनल प्लानिंग है और उसको एग्जीक्यूशन है उस पर फॉल्ट्स है। फिर जाहिर है कि व्हेन यू गो आउट देयर तो फिर आप लड़ते हैं सही तरीके से। और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का था, हमारे जो फाइटर्स की टैक्टिक्स थे, ये फार सुपीरियर। एंड ऑनेस्टली मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं फॉर्मर एयर चीफ हूँ या मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। एंड इंडियन एयरफोर्स नोज इट इन देयर हार्ट ऑफ द हार्ट, अभी अंदर नोज इट इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट कि देयर वाज नो मैच। अभी नन डन, वो जानता है इसको कि मैंने किया कुछ नहीं है लेकिन अवार्ड ले गया मैं। दे नो इट वेरी वेल सर, राइट? बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए उनका जो जहाज है, हमने अपना एविडेंस टेबल के ऊपर रख दिया। अभिनंदन तो था ही यहाँ पे अंदर आके वो क्रैश हुआ उनका। उसके अलावा जब एयरक्राफ्ट हमने उनका MiG-21 जो बाइसन है दिखाया, उसके ऊपर चारों के चारों मिसाइल्स एज इट इज़ लगे हुए थे। सो ही नोज़ कि उसने कोई मिसाइल फायर नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अभिनंदन और पाकिस्तान और जो इंडियन एयरफोर्स है बड़े टाइट कॉर्नर में आ गए बाय दिस गवर्नमेंट प्रेशर, एंड नाउ दे हैव टू अपहोल्ड इट। लेकिन जो झूठ है उसको आप बहुत देर छुपा नहीं सकते, और अब ये बात इस तरह डिसॉल्व नहीं होगी। जो है अमेरिकन्स विल टेक ए नोटिस ऑफ इट, क्योंकि उनके भी जो है वो जानते हैं सच क्या है। वट एवर द पोलिटिकल डायमेंशंस में भी वो एक सोसाइटी है जो सच बोलने पे यकीन रखती है। और अब जो इशू है वो जहाज़ के शूट डाउन होने का या ना होने का बाद में है। असल इशू ये है कि एज अ स्टेट आप लाए कर रहे हैं, एज अ सर्विस आप लाए कर रहे हैं। एंड आई थिंक हम जो मिलिट्री में हर जगह होता है, लेकिन मिलिट्री में ख़ास तौर पे हमें इंटेग्रिटी के ऊपर बहुत एम्फसिस दिया जाता है, कहीं की भी मिलिट्री हो। एंड इंटेग्रिटी इज़ बेसिकली यू डू व्हेन नोबडी, यू डू राइट जब कोई भी आपको वॉच नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे तो सिचुएशन ये हो गई कि इतना बिलेटेड लाए हो गया, कहीं पे कोई एविडेंस नहीं है। और पाकिस्तान ने तो एविडेंस सारा टेबल के ऊपर रख दिया, वहाँ पे एविडेंस को ये कह के छुपाया जा रहा है कि ये सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट है। किस तरह का सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट है? अगर आप सच्चे हैं तो टेबल पे रखें अपना एविडेंस, विच दे कैन नॉट। यानी इंडिया का ये क्लेम न सिर्फ उनकी एयरफोर्स का बल्कि उनकी गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी का ये क्लेम कि अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 गिराया, ये सफ़ेद झूठ है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक सरबराह कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए एविडेंस तो बेतहाशा है, मतलब ये है कि इसमें कोई इशू भी नहीं है। लेकिन उनकी जो बौखलाहट थी, अगर आपको वो याद हो 27 फरवरी को और ये जो चल रहा था, दे न्यू कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 2 तो जहाज़ उनके हमारे जहाज़ों से मारे गए, और उस बौखलाहट में उन्होंने अपने एक हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया, अपना हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर दिया, थिंकिंग के पाकिस्तान का है। तो ये उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। मैं इस वक्त इसको एक एज एन ऑपरेशनल एक्सपर्ट इसको डायसेक्ट कर रहा हूँ कि बिकॉज यू नो वॉर अब जो है और एयर कैंपेन्स और एयर बैटल्स हैव रियली बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चलता है, एवेक्स हैं, रिफ्यूलर्स हैं, एंड देयर सो मेनी एसेट्स बीइंग प्लेड टुगेदर टू मेक श्योर कि आप दुश्मन को शिकस्त दें। So when you look at that video, like you said that you had a glimpse of it, उसमें नज़र आता है कि एक तरफ जो है वो कंप्लीट बौखलाहट के लोग शिकार हैं और ये भी नहीं उनको पता कि उनके अपने जहाज़ कहाँ पे, और दूसरी तरफ हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एक करम था कि हमारे पायलट्स में, हमारे कंट्रोलर्स में, तमाम ऑपरेशन क्रू के अंदर एक कंप्लीट सकीनत थी, सुकून था और पीसफुल तरीके से ऑपरेशन कर रहे थे। वन थिंग आपने स्किल्स की बात की है जी, इस तरह के ऑपरेशंस हमारे एयरफोर्स के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं थे। हम बहुत अरसे से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे और उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस 150% थी।
These missions were prepared, rehearsed a number of times, so these were at the back of the palm of our entire operational crew. और लास्ट इस पे आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, और वो ये है, और अगेन आई एम टॉकिंग एज एन एक्सपर्ट ओनली, कि हमारा रिस्पांस बड़ा नपातुला और ग्रेजुएटेड था. हम अपने ऑफेंसिव रिस्पांस के अंदर वी कुड हैव बीन मच मोर डेडली. हम उनके टारगेट जो एग्जैक्टली जो लास्ट मोमेंट पे हमने थोड़ा सा साइड पे कर दिया, वो हमने नहीं डिस्ट्रॉय किया, बिकॉज वी डिडंट वांट वॉर. हमने उसको ग्रेजुएट किया. और इस जगह पे भी जहाँ पे उनके 2 जहाज़ बड़े कन्वीनियंटली मारे गए, अगर हम सही अपने ऑफेंसिव मूड के अंदर जाते तो इंडियन बड़ा डैमेज होता, तो उनके बहुत सारे जहाज़ों को हम जो है टारगेट कर सकते थे. बट आई थिंक प्रूडेंस प्रिवेल्ड. देयर वाज अ गुड पॉलिटिको मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग कि हमने रिस्पांस देना है, लेकिन उसको ग्रेजुएटेड और नपातोला रखना है, ताकि ओवरऑल टेम्परेचर्स जो है, द 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, यू कांट गो एग्रेसिव ऑन समबडी एल्स. एंड आई थिंक ये जो उनकी फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग है, उसमें उनको ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ एडवेंचरिज्म मत करें. हमारे पास रिस्पांस एज एन ऑप्शन नहीं है. हमारा रिस्पांस इज ऑलवेज गिवन एंड वी विल रिस्पॉन्ड. इसमें तो कहीं पे ना पॉलिटिकल लेवल पे कोई एक रत्ती भर शायबा है, और मिलिट्री लेवल पे भी कोई शायबा नहीं है. सो वी विल रिस्पॉन्ड. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.